हेलो, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ विवेक यादव, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 कॉमर्स में। तो आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? प्राइवेट, पब्लिक, ग्लोबल के बारे में बात करेंगे, कंपनीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अच्छा, आप ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं आपको कि बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट जो है, अगर मैं अकेले बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे प्रॉफिट का क्या होगा? क्या उस प्रॉफिट को गवर्नमेंट लेगी? नहीं, वो प्रॉफिट गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि वो बिजनेस में प्राइवेटली कर रहा हूं। तो जो बिजनेस में प्राइवेटली कर रहा हूं उसका प्रॉफिट मैं खुद लूंगा, गवर्नमेंट नहीं लेगी। लेकिन जो बिजनेस गवर्नमेंट कर रही है तो उसका प्रॉफिट गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, लेकिन जो बिजनेस ग्लोबली बहुत बड़े स्तर पे चल रहा है, जैसे बाहर की कोई कंपनियां हैं और यहाँ की कोई कंपनियां हैं, वो मेन ब्रांच है, ये ब्रांचेस हैं। मतलब एक जो हेडक्वार्टर होता है वो मेन होता है जहां पे होता है, जो ब्रांचेस होती हैं वो यही है। मतलब ब्रांचेस जो जगह जगह पे सारी ओपन की जाती हैं। ठीक है, तो आज हम यही बात करेंगे, पब्लिक कंपनी कौन सी होती है, प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है और ग्लोबल कंपनी कौन सी होती है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आपको पूरा प्रॉपर एकदम समझ में आएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप हमको मैसेज करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट बहुत ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए प्राइवेट कंपनी कैसी है। पब्लिक कंपनी जैसे रेलवेज हो गई, ठीक है। और यहाँ पे ग्लोबल कंपनी में देखिए एप्पल, ये सब के लोगो आपको दिख रहे हैं ना, गूगल। तो ये सब ग्लोबल कंपनियां हैं ना, बाहर की कंपनियां, अमेरिका की कंपनियां हैं ना, ये यहाँ पे आके अपना बिजनेस स्टेबल की हैं। ठीक है, तो इसमें प्राइवेट का क्या रोल है, गवर्नमेंट का क्या रोल है और बाहर की कंपनियों का क्या रोल है, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, अच्छा आप ये बताइए, इंडियन इकोनॉमी को चलाने के लिए जो सबसे बड़ा हाथ होता है वो किसका होता है? कंपनियों का ही तो होता है भाई। अगर गवर्नमेंट बिजनेस करेगी तभी तो जाके कंपनियों को प्रॉफिट होगा। कंपनी, गवर्नमेंट बिजनेस मतलब गवर्नमेंट खुद बिजनेस करती है। हम यही तो पढ़ेंगे ना पब्लिक सेक्टर में कि गवर्नमेंट बिजनेस कैसे करती है। प्राइवेट सेक्टर वाला आपने पढ़ लिया, इंडिविजुअल्स। मैंने आपको बताया था सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, जो अकेले की जाती है, अकेले का मालिक होता है। मैंने आपको बताया था पार्टनरशिप क्या होती है, बताया था ना पार्टनरशिप क्या होती है। अरे नालायको, बताया था, जब दो लोग मिलके कोई बिजनेस करते हैं उसे पार्टनरशिप कहते हैं। समझ में आया? समझा करो बातों को। और जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है? पारिवारिक बिजनेस, पहले से जो बिजनेस चला आ रहा है उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। एंड कोऑपरेटिव बिजनेस, कंपनी, ग्लोबल इंटरप्राइजेस, एमएनसी क्या होता है, ये सारी चीजें हम आज इसमें पढ़ने वाले हैं। और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, स्टैट्यूटरी क्या होता है, कॉर्पोरेशन क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या कैसे रन करती हैं, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ज्वाइंट सेक्टर पार्टनरशिप के बारे में पढ़ेंगे, ज्वाइंट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं प्राइवेट सेक्टर। बिजनेस ऑन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाई प्राइवेट इंडिविजुअल और ग्रुप। इसका जो प्राइवेट सेक्टर होता है, इसका हमने डिफिनीशन आपको कल बताया था कि वो बिजनेस जो जिसको मैनेज भी मैं ही कर रहा हूं, जिसका मालिक भी मैं हूं, जिसका फाइनेंसर भी मैं हूं, जिसका एचआर भी मैं हूं, जो सब कुछ मैं हूं, वो अकेले का इंसान जो है वो प्राइवेट सेक्टर होता है। ठीक है, समझ में आया? प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? जो अकेले का मालिक होता है, उसका मोटिव ही यही होता है प्रॉफिट, कितना ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा लेना। तो ये सारी चीजें हमने आपको बता दी थी कि इसमें क्विक डिसीजंस होते हैं, हाई एफिशिएंसी होती है, इनोवेशन होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट मोटिवेशन भी होना चाहिए। लिमिटेशन में बताया था हमने कि सोशल वेलफेयर में ज्यादा फोकस नहीं कर पाते ये। ठीक है, एक्सप्लोर्ट कंज्यूमर्स और क्रेडिट मोनोपॉलिसीज, ये मोनोपॉलिसीज को ज्यादा केयर नहीं कर पाते। ठीक, ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की। अब मेन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर होता क्या है, आइए देखते हैं। देखो, इंटरप्रेन्योर्स, इंटरप्राइजेस ऑनर्ड एंड ऑपरेटेड पार्टली एंड होली सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट टू सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट सेक्टर या फिर गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है, या फिर पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही हो और उसका प्राइस क्या हो, रीजनेबल हो, आप खरीद सको, वो चीज होती है पब्लिक सेक्टर। ठीक है,
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। पहला क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसे बिल्डिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एनर्जी हो गया, एंड हैवी इंडस्ट्रीज, कोई भी बड़ी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट चला रही है वो सारी चीज़ें हो गई। एंड रीजनल डेवलपमेंट, बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज, मतलब ये ज़्यादातर जो है ऐसी कंपनियां ज़्यादातर गांव में ओपन की जाती हैं, ताकि जो पुराने ख्याल के लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उन तक चीज़ें पहुंच पाएँ, उन तक फैसिलिटीज़ पहुंच पाएँ। ठीक है। तीसरा क्या है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, इकोनॉमिक स्केल को बढ़ाने के लिए भी ये काम करते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी काम करते हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। ठीक है। और चेक ऑन इकोनॉमिक पावर, प्रिवेंटिंग वेल्थ एंड कंस्ट्रीब्यूशन फ्यू प्राइवेट हैंड्स, ये जो है कुछ प्राइवेट हैंड्स में भी देके काम कराती हैं। ठीक है। कुछ सेक्टर या फिर कुछ जो है जैसे मान लो कि मैंने कहा कोई गवर्नमेंट है, किसी को टेंडर दिया, टेंडर पे काम हुआ, आपका काम होना चाहिए बस। ठीक है। इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन क्या होनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग हैवी मशीनरी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज, ये फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने के लिए ये क्या करते हैं कि हैवी मशीन का प्रयोग करते हैं, ताकि प्रोडक्शन वगैरह ज़्यादा हो पाए। अब देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग क्या होती है, द ओल्डेस्ट मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म रन डायरेक्टली एज एक्सटेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये जो होता है ये मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है। किसके द्वारा चलाई जाती है, मिनिस्ट्री के द्वारा। इसको चलाता कौन है, इसको चलाता कौन है, मिनिस्टर, इसको चलाता कौन है, मिनिस्टर्स। ये मिनिस्ट्री के द्वारा चलाई जाती है और इसको चलाने वाला कौन होता है, मिनिस्टर होता है। ठीक है। जैसे हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मिनिस्टर होता है, जैसे डिफेंस डिपार्टमेंट का डिफेंस मिनिस्ट्री चलाएगी, या फिर अलग कोई डिपार्टमेंट हो गया तो उस डिपार्टमेंट का दूसरी कोई मिनिस्ट्री चलाएगी। ठीक है। समझ में आई चीजें। अब आगे देखिए इसके की फीचर्स क्या होते हैं, फाइनेंस डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट, इसका जो खर्चा होता है वो आपके जेब से नहीं जाता, वो गवर्नमेंट देती है। और गवर्नमेंट क्यों देती है, क्योंकि आप उनको देते हैं। समझ में आया, समझ में आ रहा ना, डायरेक्ट आप नहीं दोगे इस फॉर्म में, आप जो टैक्सेस भरते हो, ये ट्रेजरी देख रहे हो, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट का डिब्बा। गवर्नमेंट का डिब्बा क्यों बोल रहा हूं कि ये ऐसा ऐसा डिब्बा होता है जिसमें ये टैक्सेस हो गए, ये सर्विस टैक्स हो गए, ये चलान का पैसा जो चलान वलान करते हैं, जितने सारे गवर्नमेंट के खर्चे हम गवर्नमेंट पे टैक्सेस करते हैं वो सारे इसी डिब्बे में आते हैं। जो 12 फरवरी में जो है जो बजट आता है वो इसी को देख के आता है कि पुराना कितना बजट रहा है, कितना नहीं रहा है, वो सारी चीजें ट्रेजरी के अंदर आती हैं। समझ में आया। सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ठीक है। अकाउंटिंग ऑडिटिंग सब जो है गवर्नमेंट इसमें देखती है। स्टाफ्ड बाय सिविल सर्वेंट्स, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, इसके स्टाफ कौन होते हैं, सिविल सर्वेंट्स हो गए, जैसे आईएएस ऑफिसर्स हो गए या फिर पीसीएस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे डायरेक्ट इनके अंडर में आते हैं, इनके लिए काम करते हैं। और ये काम किसके लिए करते हैं, पब्लिक के लिए काम करते हैं। ठीक है। इसीलिए इसे प्राइवेट सेक्टर बोला जाता है, पब्लिक सेक्टर बोला जाता है। समझ में आया। नो सेपरेट लीगल एंटिटी, इसमें कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है अलग से कि ये इस सेक्टर के अंडर आएगा, ये इस सेक्टर के अंडर, ना बाबा ना मुन्ना ना, इसमें सब कुछ अलग होता है, इसका सब स्पेसिफिक अलग से रहता है। ठीक है। इसके मेरिट्स क्या होते हैं, इफेक्टिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल्स, इसके जो कंट्रोल होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि इसको मिनिस्ट्री चलाती है, मिनिस्ट्री के अंदर आता है, जो कि हर मिनिस्ट्री, जैसे मिनिस्ट्री में हर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग अलग लेवल के होते हैं, अलग अलग तरीके से इसको चलाते हैं, कंट्रोल करते हैं। हाई पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक की अकाउंटेबिलिटी पब्लिक से लगाओ इनको ज्यादा रखना पड़ता है। ठीक है। रिवेन्यू डिपॉजिट डायरेक्टली टू ट्रेजरी, मैंने आपको बताया रिवेन्यू डायरेक्ट इनके ट्रेजरी में आते हैं, जो भी प्रॉफिटेड होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कभी आज तक लॉस नहीं हुआ है। गवर्नमेंट भले बता दे करे इस सेक्टर में लॉस हो गया, लेकिन आज तक कभी भी गवर्नमेंट को लॉस नहीं हुआ है, समझ लेना, ध्यान देना। इसी वजह से करप्शन आता है, मैं बता दे रहा हूँ, गवर्नमेंट को लॉस नहीं होता। ठीक है। बेस्ट फॉर नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। लिमिटेशंस क्या है, नो फिक्सिबिलिटी, सर्व रेड टेपिज्म, डिलेड डिसीजन मेकिंग्स, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड इंसेंटिव टू कस्टमर नीड्स। अब देखो इसमें जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, वो मतलब पॉलिटिकल, ये पार्टी यहाँ से बोल रही, वो पार्टी वहां से बोल रही, इस सब चीजों को लेकर बहुत बड़ी दिक्कत इसमें आती है। ठीक है। समझ गए। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी
कॉर्पोरेशंस के बारे में, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस के बारे में बात करते हैं। प्रोनाउंसिएशन वो है अ कॉर्पोरेट बॉडी क्रिएटेड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये कंपनी एक्ट के तहत नहीं आती, स्पेशल एक्ट होता है पार्लियामेंट के, उसके तहत ये बॉडी आती है। ठीक है, क्या करती है? डिफाइनिंग इट्स पावर, फंक्शन एंड रूल्स, ये रूल करती है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूं ये क्या है, गवर्नमेंट ने एक पार्टी बांट दी है, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जिसके अंदर जैसे एसबीआई आ गया, इसमें क्या होता है, एसबीआई अपने तरीके से सारी चीजें चलाता है। इसमें एसबीआई क्या करता है, अपने तरीके से सारी चीजें चलाता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। कहां होता है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना समझो कि इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक, गवर्नमेंट की कोई दखल अंदाजी नहीं होती। ठीक है, फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट, किसी स्पेशल एक्ट के तहत ये बनाया जाता है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका अलग से होता है। ठीक है, लीगल एंटिटी इसकी अलग से होती है। इंडिपेंडेंटली फाइनेंस, ये खुद को फाइनेंस करता है, ये जो है खुद को फाइनेंस करता है, जैसे एलआईसी हो गया, एसबीआई हो गया, ये सब खुद को फाइनेंस करते हैं, अलग से इनका रहता है। ठीक है, फ्री फ्रॉम नॉमिनल गवर्नमेंट ऑडिट कंट्रोल, ये गवर्नमेंट ऑडिट कंट्रोल से फ्री रहते हैं। एम्प्लॉयर आर नॉट सिविल सर्वेंट्स, इसके एम्प्लॉय सिविल सर्वेंट्स नहीं होते, इसके एम्प्लॉय सिविल सर्विस, सिविल सर्वेंट या पीसीएस वाले, ये सब वाले अधिकारी नहीं होते, इसके अलग से पेपर होता है, अलग से होता है। जैसे बैंक में एसबीआई का पेपर हो गया, आईबीपीएस का पेपर हो गया, ये सारी चीजों के तहत आता है। ठीक, इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? और ऑपरेशनल फिक्सिबिलिटी एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस, ये खुद काम करता है, इंडिपेंडेंस है, एकदम फ्री है, अपने लिए काम करता है, ये खुद से सारे डिसीजंस खुद मेकिंग करता है ये। ठीक है, फ्री फ्रॉम अनड्यू गवर्नमेंट फाइनेंशियल्स, ये गवर्नमेंट के फाइनेंस से बहुत फ्री रहता है। ठीक है, फ्रेम ऑन पॉलिसीज एंड प्रोड्यूसर्स वैल्यूएबल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी होता है हमारे अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है। ठीक, इसके लिमिटेशंस क्या होते हैं? ऑटोनॉमी एक्सटेंसेस मोस्टली ऑन पेपर, पेपर पे सारी चीजें होती हैं, इसके जो होते हैं ना वो अलग से होते हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इज मेजर डिसीजंस, बड़े बड़े इसमें मतलब यही दिक्कत होती है, जब बहुत बड़ा डिसीजन लेना होता है तब गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना पड़ता है। गवर्नमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है। एंड करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, पब्लिक डीलिंग में करप्शन के चार्जेस बढ़ जाते हैं गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट, यहाँ पे जो एम्प्लॉय होता है वो गवर्नमेंट जो है उठा के रखता है, यहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं वो गवर्नमेंट जो है उठा के रखता है, कि गवर्नमेंट अपने तरफ से चूज करता है कि मेरा ये बंदा इस चीज में रहने वाला है। ठीक है, समझ गए। अब गवर्नमेंट कंपनियां कौन सी कंपनियां होती हैं भाई? इस्टेब्लिश्ड अंडर द कंपनी एक्ट वेयर एट लीस्ट 51% पेड अप शेयर ऑफ कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, 51% शेयर, 51% शेयर किसके होते हैं? गवर्नमेंट के होते हैं। बाकी के जो परसेंटेज ऑफ शेयर होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, बाकी के प्राइवेट हो सकते हैं। ठीक है, प्राइवेट हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन 51% शेयर अगर गवर्नमेंट का है तो ये गवर्नमेंट कंपनी भी कहलाती है। ठीक है, अब इसमें क्या है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ये किसी कंपनी एक्ट के अंदर आता है। कौन से कंपनी एक्ट के अंदर आता है? 2013 कंपनी एक्ट के तहत। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका अलग से एक्ट होता है। ठीक है, एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्टैंडर्ड गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इसकी जो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग होती है वो अलग से गवर्नमेंट देखती है। फंड राइज्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, इसके जो फंड होते हैं वो कौन राइज करता है, कौन जाहिर करता है? गवर्नमेंट की तरफ से इसको फंड दिया जाता है। ठीक है, जैसे मैं कंपनी हूं, मेरे पास सोर्सेज है, मेरे पास फंड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, मुझे फंड दोगी कि लो भैया जाओ करो, तुम जाओ बनाओ तुम। जैसे इसमें क्या होता है, कोई भी ब्रिज बनाना हुआ, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जो है इनको टेंडर देती है कि लीजिए भैया आप जाइए, आप करिए, हम कुछ नहीं जानते, हमको पैसे से मतलब है। ठीक है, शेयर्स प्लस कैपिटल मार्केट। ठीक है, समझ में आया? इसके मेरिट्स क्या क्या हैं? इजी फॉर्मेशन, बहुत आसानी से बन जाता है। नो स्पेशल पार्लियामेंट एक्ट रिक्वायर्ड, इसमें पार्लियामेंट एक्ट नहीं होता, इसमें क्या होता है,
पार्लियामेंट एक्ट नहीं होता, ठीक है, इसमें कोई भी पार्लियामेंट एक्ट नहीं होता, इसमें कंपनी एक्ट का रूल लगता है, ध्यान देना। रिलीवेंट्री फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से काफी दूर रहता है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं आता, इसमें घपलेबाजी के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, ठीक है। हाई मैनेजमेंट फिक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, इसमें जो है जो मैनेजमेंट होता है वो खुद कंपनियां देखती हैं, जो प्राइवेट जो गवर्नमेंट से हट के जो रहेगा इसका शेयर होल्डर, वो सारी चीजें देखते हैं, इस पे जो देखना होता है, ठीक। एंड प्रोवाइड्स गुड्स एंड रीजनेबल प्राइस, इसमें सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमको मिलती हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस में, बहुत ही सस्ते प्राइस में मिलती हैं, ताकि लोग उसको अफोर्ड कर सकें, ठीक है। इसके लिमिटेशंस क्या क्या है? डायरेक्ट पार्लियामेंट ऑटोनॉमी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, कंपनीज एक्ट प्रोविजन लॉस रिलेवेंट इफ गवर्नमेंट इज द सोल शेयर होल्डर्स, ऑटोनॉमी डिफेक्टेड बाय द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता, नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, कंपनियां फिर घाटे में ऐसे ही जाती हैं, ऐसे ही ब्रिज विज गिरते हैं जब घाटा लग जाता है कंपनियों को, तो ठीक है। अब यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या है इसके, ठीक है, पैरामीटर्स को समझते हैं इसके। देखो फॉर्मेशन, तीनों के डिफरेंसेस को एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखो फॉर्मेशन, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पार्ट होता है, नो सेपरेट एंटिटी, कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती। फॉर्म्ड बाय स्पेशल एक्ट, ये स्पेशल एक्ट के तहत आता है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी होती है इसकी। फॉर्म्ड अंडर कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट 2000, इसमें 13 वाला चल रहा है ना, तो अभी तक 13 वाला चल रहा है, तो कंपनी एक्ट 2013 के तहत आता है। कैपिटल और फाइनेंस फुल्ली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी, गवर्नमेंट के खजाने से आता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस, भाई खुद चला रहे हो, खुद का खर्चा करना पड़ेगा, इसमें अलग से कोई कुछ देगा नहीं। मिनिमम 51% शेयर, इसमें क्या होता है 51% शेयर जो होते हैं वो किसके होते हैं, वो गवर्नमेंट के होते हैं, समझ में आया। मैनेजमेंट और कंट्रोल किसका होता है, कंट्रोल्ड बाय मिनिस्ट्री, इसको मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको कौन कंट्रोल करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंट्रोल करते हैं, एंड इसको भी कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। एंड स्टाफ एम्प्लॉय, इसमें सिविल सर्वेंट्स होते हैं, इसमें नॉट सिविल सर्वेंट्स, प्राइवेट गवर्नमेंट पेपर करा के हायर करती है, इसमें कंपनी के रूल के हिसाब से जो होता है। जैसे कंपनी के रूल के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे मैं आपको बता दूं कि कंपनी एक वो निकालती है, क्या कहते हैं कि इतनी इतनी भर्तियां यहाँ पे होने वाली है, तो वैकेंसीज निकालती हैं, तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए हम पेपर देते हैं, उसके बाद वहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है, समझ में आया। एंड फिक्सिबिलिटी ऑटोनॉमी, फिक्सिबिलिटी कितनी होती है, नील, बिल्कुल भी नहीं, हाई ऑन पेपर बहुत होती है, ठीक है, और इसकी भी फिक्सिबिलिटी हाई होती है, ठीक। एंड स्ट्रेचबिलिटी कितनी होती है, नेशनल सिक्योरिटी होती है इसमें, इसको इकोनॉमिक डेप्थ LIC RBI देखता है, ठीक है। एंड कॉमर्शियल बिजनेस, ये क्या होता है, कॉमर्शियल बिजनेस होता है, समझ में आया, समझ में आ गया ना। अब बात करते हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेस की, देख रहे हो पूरा नक्शा यहाँ पे फैला हुआ मेरे पीछे, देखो ग्लोबल इंटरप्राइजेस की बात करते हैं। तो ग्लोबल इंटरप्राइजेस एक्चुअल में होता क्या है, ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन extending their production and marketing operations through a network of branches in survival host countries। एक कंपनी है, जैसे कोई गूगल है, वो अमेरिका में है, वहां से यहां पूरा कंट्रोल देख रही है, उस पूरे फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, ग्लोबल इंटरप्राइजेस बोलते हैं, ध्यान देना, ठीक है, समझ में आए ये चीजें। जैसे कोको कोला हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, टोयोटा हो गया, सैमसंग हो गया, ठीक है, समझ में आया। कोको कोला, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टोयोटा एंड सैमसंग, ये सारी चीजें। एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, मैसिव एडवर्टाइजिंग टू कैप्चर एक्सपेंडेड मार्केट टेरिटरीज, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ही मैसिव तरीके से होती है। एंड फॉरेन कोलैबोरेशन बहुत होता है, पार्टनरिंग विथ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स इन होस्ट, ये पब्लिक और प्राइवेट के साथ भी पार्टनरशिप रखते हैं, नहीं रखेंगे तो यहाँ नहीं चल पाएंगी, दूसरी जगह इनकी ब्रांचेस नहीं चल पाएंगी, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स होता है। देखो ये जब बाहर की कंपनी यहाँ पे आती है ना, तो बहुत फंड राइज करती है यहाँ पे, ठीक है, तभी वो चल पाएगी, अदरवाइज उसका कोई चांसेस
नहीं होता वो नहीं चल पाएगी। चीजें समझ में आ रही है ना, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे लिखो कि हाँ सर एक बार और बताइए, यही वीडियो दोबारा तिबारा देखते रहो, जब तक नहीं समझ आ रहा तब तक देखते रहो भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें प्रॉपर वे में समझ में आएंगी, प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी, ये चीजें ध्यान देना, बता दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। ठीक है, अब बात करते हैं ज्वाइंट वेंचर्स के बारे में। ज्वाइंट वेंचर्स क्या होता है? व्हेन 2 or more firms pool resources and expenses to achieve common goal, sharing risk and rewards। जैसे ज्वाइंट वेंचर्स बनता कैसे है? कंपनी ये हो गई, ठीक है, जैसे ये जो है मेरी कंपनी, ठीक है, कंपनी ये हो गई, ये आपकी कंपनी है, कंपनी बी हो गई, दोनों कंपनी मर्ज हो जाती है, कहाँ पे? यहाँ पे, दोनों कंपनी यहाँ पे मर्ज हो जाती है, तब क्या बनता है? द ज्वाइंट वेंचर, द ज्वाइंट वेंचर बनता है। जैसे मारुति और सुजुकी, पहले क्या था? हीरो और होंडा, पता है, समझ गए ना? टाइप ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ओनली, ये खाली एग्रीमेंट के बेसिस पे चलती है। इंक्रीज रिसोर्सेस कैपेसिटी, रिसोर्सेस कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। कंबाइंड फाइनेंशियल ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाता है, ये सारी चीजों को मदद करता है, ठीक है। एक्सेस टू न्यू मार्केट को एक्सेस करने में हेल्प करता है ये। और क्या करता है? एक्सेस टू टेक्नोलॉजी को एक्सेस करता है। किसको एक्सेस करता है? टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जब दो लोग आपस में मिलकर कोई चीज बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें कॉस्ट कम लगेगा, उसमें पैसा कम लगेगा, ठीक है, समझ में आया? तो ये सारी चीजें होती हैं। इस्टेब्लिश्ड नेम ब्रांड, इसमें जो क्या होता है, जैसे मैं मारुति हूं, ये सुजुकी है, मेरा नाम बहुत चलता है, इनके पास पैसा बहुत है, दोनों मर्ज हो जाएंगे, नेम और ब्रांड, मेरे नाम के साथ साथ इनका भी नाम बढ़ता चला जाएगा और पैसा तो आ ही रहा है, ठीक है। अब इनोवेशन, बहुत ही फ्रेश स्टार्ट करते हैं, जब दो चीज मिलती है, क्रिएटिव प्रोडक्ट्स लाते हैं, इनोवेट करते हैं, तरह तरह की नई नई चीजें लाते रहते हैं। मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, इनके दिमाग में आ रहा है, ये बता रहे हैं, मैं इसको फॉर्मेशन के जरिए लोगों तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। तो नई नई चीजें आती रहती हैं, न्यू क्रिएटिविटी बढ़ती रहती है, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज, ये कैसे होता है? जब पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियां मिल जाती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीपीपी। पब्लिक और प्राइवेट दोनों कंपनियां मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है? ट्रिपल पी बनता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आइए देखते हैं क्या होता है। देखो ये गवर्नमेंट पिलर है, ठीक है, और ये क्या है? प्राइवेट पिलर है। गवर्नमेंट क्या करेगा? प्रोवाइडिंग पॉलिसी, लैंड, सब्सिडीज देगा। गवर्नमेंट क्या करेगा? एक पॉलिसी के जरिए, एक टेंडर के जरिए किसी प्राइवेट इंसान को दे रहा है कि लो भैया, हम आपको इजाजत देते हैं, मैं यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, आप यहाँ पे बनाओ और अच्छे तरीके से बनाओ, उसमें मुझे भी प्रॉफिट होगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। ये क्या करेंगे? अपनी कैपिटल लगाएंगे, ठीक, और क्या करेंगे? मैनेजमेंट देखेंगे। गवर्नमेंट ने पॉलिसी दे दी, लैंड दे दी, जगह दे दी, सब कुछ दे दी, तो आप क्या लगाओगे? आपको पैसा तो लगाना पड़ेगा ना। तो गवर्नमेंट, ये जो पीपीपी होता है, इसके अंदर ज्यादातर यही होता है कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज देती है, आप पैसा लगा के वो काम करते हो, ठीक है, समझ में आया? डेफिनेशन है पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इन फाइनेंसिंग, डिजाइनिंग, डेवलपिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। कोई भी बड़ी बड़ी मेजर फैसिलिटीज होती हैं, उसको डेवलप करने के लिए, उसको बनाने के लिए ये दोनों कंपनियां आपस में मर्ज होती हैं, ठीक है। जैसे पावर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, वाटर हो गया, हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। समझ में आ रहा है ना? समझ में आया? चीजें समझ में आ रही हैं? समझ गए? अब यहाँ भी वही चीज है कि प्राइवेट में प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होता है, एंड ग्लोबल एंड कोलैबोरेशन क्या होता है। तो जैसे ही कंपनियां होती हैं, वैसे ही इंटरप्राइजेस, दोनों एक ही चीज है। देखो, इफेक्टिव इनोवेटिव फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप टू मैसिव जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। प्राइवेट में सोल प्रोप्राइटरशिप आती है, ठीक है, डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल करती है डिपार्टमेंटल को, स्टैट्यूटरी को स्पेशल एक्ट चलाता है, ठीक है। गवर्नमेंट कंपनी शेयर्स और बिजनेस के फोकस पे ध्यान देती हैं, ठीक।
एंड ग्लोबल को जो एमएनसी कंपनियां होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, वो सारी चीज इसमें आ जाता है। एंड ज्वाइंट वेंचर्स आ जाता है, एंड पीपीपी आ जाता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आ जाता है। तो जितना मैंने आज आपको बताया वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई ना, सब चीजें समझ में आ गई। तो लाइक और शेयर प्रॉपर करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगली बार हम मिलेंगे और भी अच्छे चैप्टर के साथ, ठीक है। अगला चैप्टर जो हमारा होगा वो बिजनेस सर्विसेज को लेके होगा, चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।